नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये सामान कैंटर है। कैंटर में सामान है जो किसी की शादी का है। एक पिता ने अपनी बेटी को उसकी शादी में दिया होगा, जो कि हम आम भाषा में बोल देते हैं दहेज वर्ण। लेकिन ये दहेज नहीं, हम इसको मेनली बोलेंगे। ये दहेज कब बन जाता है? जब एक लड़की को शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए डिमांड की जाती है, या फिर शादी से पहले डिमांड की जाती है, तो वो दहेज की श्रेणी में आ जाता है। वरना ये तो ये लगा लीजिए, एक पिता अपनी बेटी को घर बसाने के लिए कि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो, कमी फील ना हो, वो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा देता है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि ये क्या है। कुछ लोग कह देते हैं कि लव मैरिज है इसलिए अनसक्सेसफुल हो रही है, कुछ लोग कह देते हैं अरेंज है इसलिए अनसक्सेसफुल हो रही है। तो लव या अरेंज, इसमें कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। मेन चीज़ है कि लड़की और लड़के का एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, कि उन दोनों में कितना एक दूसरे के प्रति विश्वास है, वो एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, सुख दुख में कितना साथ देते हैं। लड़की है वो अपने आप को ये कभी वो ना करे कि मैं लड़की हूँ और मेरे पास इतनी राइट्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, वो उस चीज़ का रोब दिखाते हैं। तो मेन सबसे मैं आप बोलना चाहूँगी, ईगो प्रॉब्लम जो है हर रिश्ते में आज के टाइम पे, वो खटास हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इज्जत को भी इज्जत जो वर्ड है, वो इज्जत वर्ड आज बचा नहीं है, क्योंकि लोग उसको भी ईगो में ले रहे हैं। मतलब हर चीज़ इज्जत है, कुछ और है, वो सब चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ है, वो ईगो ने उनको धारण कर लिया है। तो ईगो प्रॉब्लम ही सबसे मेन जड़ है मेरे हिसाब से, कि कोई एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता, ना पति ना पत्नी। देखिए, पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का, एक शादीशुदा जीवन, उसमें एक दूसरे की झुके भी नहीं। यदि यानी पति अगर पत्नी को हमेशा झुकाएगा तो वो भी नहीं झुकेगी, कभी ना कभी वो भी उस चीज़ से उभरेगी या उस चीज़ के खिलाफ होएगी। या अपोजिट, अगर पति को भी ऐसे ही किया जाएगा तो वो भी नहीं होगा। तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही घर चलता है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समाजी कहते हैं। देखिए, मैं उनके विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को रियल समाजी कहते हैं तो ये जो लोग हैं, ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, इनको संभालिए, इनको जोड़ने का काम कीजिए, समझाइए। देखिए, इंसान की जो मानसिकता है, सबसे पहली चीज़ है मानसिकता। उसको हम स्वयं ही बदल सकते हैं, नहीं बदल सकता कोई भी। लेकिन एक ज्ञान जो होता है ना, वो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर अच्छे से कहीं से एडवाइस मिल जाए, अगर मैं आज किसी बुरी सिचुएशन में हूँ, अगर मुझे अच्छे से किसी से एडवाइस मिल जाए तो शायद मैं सही मार्ग पे भी जा सकती हूँ। लेकिन आज क्या है, आज के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपको सही गाइड करेंगे। तो भाई, कह नहीं सकते। आज के टाइम पे हम सिर्फ अपने आधार पर लोगों को सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन किसी की रियल जेन्युइन प्रॉब्लम सिर्फ वही आदमी समझता है जिसके ऊपर बीतती है।